जो भी बताऊं, आज का आज का जो भी अ, उपवास के विषय में बताऊं पवित्र आत्मा में, और रूपांतरण के विषय में बताऊं पवित्र आत्मा में होकर बताऊं। अनीता जी प्रार्थना करें। आदर में माँ स्तुति की योग्य स्तुति परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद और स्तुति करते हुए फिर से एक बार प्रभु आपके बच्चे प्रभु जी जो आत्मा से जन्मे हैं परमेश्वर पिता, आपके हुजूरी में एक मन एक चित होकर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, रूपांतरण के बारे में प्रभु हम सीख रहे प्रभु, उपवास के बारे में सीख रहे हैं पिता। अपने सिद्ध पवित्र मन भावनी चाहने योग्य ग्रहण योग्य इच्छा प्रभु अपने दास के माध्यम से हम पर प्रकट कीजिए प्रभु। हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु आपकी वाणी को सुनने के लिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के लहू सामर्थ में प्रभु हम सबको सौंपते हैं प्रभु। आपका पवित्र लहू में हम सबको छुपाते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा हमें लीड और गाइड करे प्रभु, तेरे दास पर तेरा अभिषेक बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन। आमीन 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 आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं। इस समय हम लोग योएल की किताब को लेते हैं। योएल एक भविष्यद्वक्ता है। उसकी किताब को जब हम पढ़ते हैं, देखिए आइए मैं एक छोटा सा पवित्र आत्मा के शब्दों में इस समय पवित्र आत्मा से शब्द मांगते हुए मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि आपका जीवन, अभी आप जैसा भी हो, आपका जीवन अंधकार को प्रमोट करने के लिए है कि उजाले को प्रमोट करने के लिए है, ये जांचना बहुत जरूरी है। आप आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अनीता जी? आइए धन्यवाद देते हैं। इस समय अनीता जी का भी स्वागत करते हैं क्योंकि आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में वो हैं। और मंजू, इस समय तुम भी मौजूद हो। जी भैया। आइए, इस समय सबके प्रतिनिधि के रूप में मंजू और अनीता मौजूद है। तो मैं कुछ समझाने से पहले कुछ कहानियां बताऊंगा। मंजू, तुम अपने जीवन को कैसे देखते हो? उजाले को प्रमोट करने वाला या अंधियारे को प्रमोट करने वाला? है ना? उजियाले को प्रमोट करने वाले। ठीक, उजाले को प्रमोट करने वाला तुम बोलते हो। पर मैं एक बात बताऊं, आप अपने जीवन को, पूरे जीवन को जांचेंगे तो आपने प्रमोट किसको किया है ये एंडिंग में आपको मालूम चल जाएगा। आपको एंडिंग में मालूम चल जाएगा। अभी आप, कई लोगों को मालूम नहीं चलता है कि वो किसको प्रमोट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? उनका जीवन किसको प्रमोट करने में लगा है, ये किसी को, ये आम इंसान को कभी नहीं समझ में आता है। जैसे मैं एक छोटा सा घटना बताऊंगा। मेरे पापा की एक बात बताऊंगा जो मेरे मेरे जीवन में अ, एक, मैंने अपने जीवन में उसको ना हमेशा उस चीज को प्रमोट किया है ना? मंजू, इस समय मेरी बात को सुन रहे हो? जी भैया। मेरे पापा अक्सर ना, मेरे पापा की एक आदत था कि वो कितना भी हो, किसी की मौत की खबर सुनते थे ना, वो तुरंत चले जाते थे। घर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, तो मेरे पापा क्या करते थे, तुरंत चले जाते थे, चाहे दुश्मन हो या चाहे दोस्त हो। तो मैंने अपने पापा से एक बात सुना था कि आदमी खुशियों में खड़ा ना हो, परंतु किसी की मौत में, किसी के शादी में ना आए, पर उसकी मौत में खड़ा होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना? जी तो इस भैया। समय मंजू मेरे साथ ना बने रहो थोड़ा सा, मुझे हाँ भी थोड़ा भैया। सा, है ना? तो हम्म। ठीक है,
ये वाला बात मेरे को अच्छा लगता था। पर मेरे पिताजी अपने जीवन काल में ना 100, मैंने कितने दफनाए होंगे, कितने, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैंने, ये मान के चलो कि मेरा बचपन में अक्सर मेरे पापा को मैं देखा किसी ना किसी को दफनाते हुए। समझ रहे हो ना? वो एक चीज को प्रमोट करते थे, क्या करते थे, कुछ भी हो, दुश्मन भी हो, खड़े हो जाते थे। वो ये बोलते थे कि नहीं, मैं सुना हूं तो मैं जाऊंगा, उसको अंतिम विदाई करके आऊंगा। यहाँ पर ना बुलाए या ना बुलाए, ये मेरे पापा ना अक्सर ये वाला काम करते थे। और कई बार ऐसा लगता था, जैसे अभी अपन लोग अपने जीवन में, मैं किसी को पूछता हूँ, लड़कों को ही, अश्वनी अपने जीवन में कितने शव यात्रा में गए हो, पहले ये बताओ। हाँ, बहुत सारे गए हैं अभी। हाँ, कितने? याद तो नहीं अभी यार। तुम उंगली से गिन कर बता सकते हो कितने हैं? शव यात्रा देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, शव यात्रा में जाने की बात कर रहा हूँ। गया हूँ, गया हूँ। ठीक है, परंतु कितने? सवाल होता है कितने गए हो, कितने। जी। कितने, है ना? मेरे पापा का ऐसा था कि अगर वो जानते नहीं है पर सुने कि भाई डिपार्टमेंट का ये व्यक्ति वहां पर हो गया, तो वो सब यात्रा में खड़े हो जाते थे। ऐसे मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी किया होगा। हाँ, मैं कभी कभी जब अच्छा था तो मैं अक्सर ऐसे कामों को मैं बहुत प्रमोट करता था। मैं नहीं जानता था कि ये व्यक्ति कौन है, पर मैं वहां पर जाकर खड़ा होता था। जानते हो, मेरे को एक लास्ट बात याद है, मेरे पापा जब गुजरने वाले थे ना, सब कोई दूर दूर था, कोई पास नहीं था, है ना? परंतु उनकी शव यात्रा में सब कोई आए। मैं बाहर था, मैं यूपी में था। 2 दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ, उनके मौत के पहले पहले ही दिन में मैं पहुंचा। सभी लोग जैसे चाचा वाचा जो बने थे नहीं, वो किसी न किसी कारण से वो भिलाई पहुंच गए। मेरी बात को समझ रहे हो कि आपका जीवन किसी एक चीज को प्रमोट करता है, तो वो प्रमोट अगर अंधियारा वाला है तो वो जगत के अंत तक वो प्रमोट जाएगा। अगर आपका जीवन किसी को अच्छे को प्रमोट करता है तो वो प्रभु के आगमन तक वो प्रमोट, वो क्या करेगा, वो प्रमोट प्रभु के आगमन तक ले जाएगा। मंजू, मेरी बात को हाँ भैया। आत्मा में, है ना, आत्मा में ला रहे हो? हम्म, ठीक है ना? जी भैया। हाँ, मैंने कोई ऐसा उजियाला जिसको कि आप निस्वार्थ भावना से कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये आपका जीवन कहीं ना कहीं या तो अंतकाल का नुकसान में जाएगा, या तो प्रभु के आगमन में जुड़ा होगा। ठीक है, परंतु उसमें हम्म। कोई फायदा नहीं है आपको, कोई वो नहीं, पर वो आपकी आदत है। ये नहीं कि आप कर रहे हो, नहीं, आपकी आदत में शामिल हो गई है। जैसे मेरी एक आदत में शामिल है, मैं अक्सर इस चीज को देखता हूँ कि जैसे मंजू, तुम्हारी और मेरी लड़ाई झगड़ा हो गई आज, समझ रहे हो ना? हम्म। जी। आज तुमने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, है ना? जी भैया। तो मैं कल से तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मेरे को छोड़ दी, हाँ, मैं सभा में, ओके। परंतु इतने झगड़े के बाद भी अगर किसी दिन तुमने कॉल किया कि भैया मेरे को हाँ। ये तकलीफ हो रही है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो या वचन करो, तो हम्म। मैं चंद सेकंड में वो झगड़े को ना कभी याद नहीं करूंगा। मैं तुरंत प्रार्थना में लग जाता हूँ, मेरी एक आदत है। मैं तुरंत उसको, मैंने तुमको किस तरीके से फायदा हो, मैंने किस तरीके से तुम उस अंधकार में निकल जाओ, उसके कारण हम्म। ना मैं ना पूरा वो प्रेरणा ना, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया या तुमने मेरे साथ क्या किया, पर तुम्हारी तकलीफ के समय ना मैं वो सब चीज भूल कर ना उस तकलीफ को ना मैं अपना तकलीफ समझ के ना काम करता हूँ। हम्म। अक्सर मेरा दोस्त बोलता था, वो गुड्डू करके,
कि तू जिन लोगों को आज तुम में एक दोस्त था मेरा तिवारी करके, मैंने उसको मैं तो मेरा दोस्त बोलता था, तू आज जिस व्यक्ति को तू आज कर रहा है ना, कल यही व्यक्ति तेरे बर्बादी यही व्यक्ति तो तेरे बर्बादी का कारण बनेगा। फिर भी उतना होने के बावजूद भी मैं हमेशा उसकी हेल्प करता रहा, और वो लास्ट में मेरे एक्सीडेंट का कारण बना था। समझ रहे हो ना मंजू? हाँ भैया। जानते हो, मेरी ये आदत या तो उजाले से जुड़ी है या तो अंधकार से जुड़ी है। आप लोगों का कोई ना कोई चीज या तो अंधकार से जुड़ा होगा या तो उजाले से जुड़ा होगा। ठीक है, हम्म। आप यहाँ तक समझ गए, है ना? जी। है ना, यहाँ तक समझ गए कि हमारा कोई भी आदत या तो अंधकार से जुड़ा है या तो उजाले से जुड़ा है। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग को बता रहा हूं। आपका कोई आदत या तो राज्य से जुड़ा है या तो क्लेश से जुड़ा है, अंतिम माने जो बर्बादी होगी उससे जुड़ा होगा। परंतु आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं अंधकार को प्रमोट करने के लिए आया हूं इस धरती पर, कि मैं उजाले को प्रमोट करने के लिए आया हूं। पर आप सब कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु आप देखो, आपका जीवन अंधकार को प्रमोट करता है कि उजाले को प्रमोट करता है? ये आप किसी दिन जांच कर देखना, तब मालूम चल जाएगा कि आप अंधकार के प्रमोट में जा करने के लिए आए हो कि उजाले के प्रमोट में करने के लिए आए हो। जैसे अभी मेरी एक आदत है कि मैं कितना भी हो, पर मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया है तो मैं उसका हेल्प करना मेरे को अपना अ, आदत सा, मैंने कोई कुछ भी हो जाए। म- मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। पुणे में एक लड़की रहती है, किरण कर, उसके घर वालों से हमारा बहुत अधिक वो हो गया था। परंतु उसको आज भी यकीन है कि 2 बजे रात को, वो मैं सोया भी रहता हूँ, 2 या 3 बजे रात को वो फोन करती है कि भैया मेरे को आज ये तकलीफ है और इसी समय आप प्रार्थना करो। तो मैंने एक दिन बोला, इतना लड़ने के बाद तेरे को कैसे यकीन है कि मैं तेरा फोन उठाऊंगा? तो वो बोली कि भैया मैं ये वाला बात जानती हूँ कि आप कितना भी हो जाए, 2 बजे रात को या 3 बजे अगर फोन आया है तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे करके, चाहे कोई भी हो। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं कभी भी करूं। आपको अगर लगा कि ये फोन प्रार्थना के लिए, तो आप उठोगे और करोगे भी। आप समझ रहे हो ना? तो ये हम्म। वाली बातें क्या मैं करना चाहता हूँ? नहीं, ये मेरी आदत में शामिल है। यानी मेरा ये आदत उजाले को प्रमोट कर रहा है कि अंधियारे को प्रमोट करता है, ये मेरे ऊपर है ना? और वहीं हम्म। पर एक और बात बताता हूँ। जैसे मैं अभी रात को 2 बजे रात को फोन किया, ठीक है ना? अब मंजू उस हम्म। समय तुम तो तुम क्या बोले, अरे भैया क्या कर रहे हो, इतनी बजे रात को फोन मत उठाओ, मत करो, बेकार का क्यों, बेकार का। मैंने लोगों को मैंने समझ नहीं है क्या, 2 या 3 बजे फोन कर रहे हैं आपको और आप भी उठकर प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? है ना? हम्म। तो जी कोई भैया। उसको प्रमोट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसको रोक भी रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ। तुमको मेरा हेल्थ की चिंता है तो तुम क्या करोगी, मेरे को रोकोगी नहीं, भैया ऐसा मत करो, सो जाओ, कल हाँ। सुबह वहाँ 6 बजे उठकर सबका फोन देखना। ठीक है। अब आज एक घटना बताता हूँ। योएल करके एक भविष्यवक्ता था। ये ना यशायाह के समान मजबूत था, ना यिर्मयाह के समान। मैंने बहुत सारे भविष्यवाणी नहीं किया है, केवल इसने बहुत कम भविष्यवाणी किया, और इसका वंशावली भी ज्यादा बाइबल में नहीं दिया गया है। इसके बारे में हम लोगों ने जब पढ़ते हैं योएल में, तो बस इतना बताया जाता है कि ये कोई पतुएल करके एक इजरायली था, उसका बेटा था। समझ रहे हैं ना? उसका ये बेटा था। तो और एक दिन अचानक इस इजरायली जगह पर एक दिन, एक एक रात में पूरा विनाश हो जाता है, पूरा इजराइल। सवेरे उठते हैं, देखते हैं कि सब कुछ विनाश हो गया। कैसे? टिड्डियों का एक समूह आता है,
जो हरा हरा चीजें सबको खा जाता है, बर्बादी हो जाती है। लिखा है इतनी बर्बादी होती है कि 7 नंबर पढ़ो तो, यूएल 7 को पढ़िए। उसने मेरी भैया एक दाखलता को उजाड़ दिया है और मेरे अंजीर के वृक्षों को तोड़ डाला है। हाँ, उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई हैं। सफेद हो गई है। एक रात के अंदर ये बर्बादी हो गया, दाख लता उजड़ गए, अंजीर अंजीर के वृक्ष टूट गए, हरियाली माने वो बन गए हैं, है ना। शादियां होने वाली लड़कियों के शादी रुक गई। 8 नंबर पढ़ो क्या लिखा है। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही वैसे ही तुम भी तुम भी विलाप विलाप करो, करो। है ना। तो ये जो जी बर्बादी हुई थी, ये बर्बादी यहीं पर नहीं रुकी थी वाल्टर भाई, जी समझ रहे हो जी। ना। ये बर्बादी आगे भी चलती है, और वो ये बर्बादी और बर्बादी को लेकर आता है। ये बर्बादी और बर्बादी को लेकर आता है। और ये सबसे बड़ी बर्बादी देखिए, ये सबसे बड़ी बर्बादी होती है कि यहोवा का भवन माने जो आराधनालय, वो इस बर्बादी की चपेट में आ जाता है। हम्म। जान रहे हैं, जब कोरोना आया था, सबसे ज्यादा चपेट में कौन आया था? आराधनालय ही चपेट में आए थे। ऐसा क्या ये पहली बार होगा कि भविष्य में भी होने वाला है? मंजू, भविष्य में भी हो सकता है भैया। हाँ, मैंने क्या बोला? कोई एक बात या तो अंधकार को प्रमोट करती है, या किसको प्रमोट करती है? उजाले को उजाला। प्रमोट करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसी तरह हमारी एक आदत, हमारी कई आदत अंधकार को प्रमोट करती है, उजाले को भी प्रमोट करती है। तो यहाँ देखना है कि हमारी आदत अंधकार को प्रमोट करती है, तो किस टाइप के अंधकार को? क्या अंतिम अंधकार को प्रमोट कर रही है? तो यकीन मानिए, आप इस समय पश्चाताप करना चाहिए अपने लाइफ में। मैं और सरलता के साथ आपको बताना चाहूंगा। बोलते हैं कि देखिए, जब भी अंधकार का मने, जब भी शैतान का मने इस समाज में कुछ होगा, तो उस बर्बादी में सबसे पहले समाज अंधकार क्या करेगा मालूम है? आराधनालयों को बंद करेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी प्रार्थना दुआ हो, ताकि उसका अंधकार आने में देरी हो। कोरोना के समय भी ऐसी हुआ ना, टिड्डियों का समूह आया, है ना, एक कोरोना वायरस आया और सबको क्या कर दिया? खत्म। और वो खत्म तो किया ही किया, परंतु उसके बाद आराधनालय बंद हो गए, लोग आराधनालय में नहीं जा पाए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ऑनलाइन में परमेश्वर के दासों ने पूरी तरह से अंधकार को क्या किया? हराया। पर मैं बताना चाहता हूं, ये जो टिड्डियों का समूह है, ये वर्तमान उस समय के लिए नहीं, आने वाले समय को भी क्या कर रहा है? सूचित कर रहा है कि ये प्रमोट जो टिड्डियों के द्वारा योएल बर्बादी जब हुआ, तो अचानक एक भविष्यद्वक्ता उठता है जिसका नाम योएल है। वो खड़ा होकर बोलता है, ये बर्बादी एक सूचना है। ये जो प्रमोट किसके लिए हो रही है? अंतिम बर्बादी के लिए हो रही है। ये प्रमोट किसके लिए हो रही है? अंतिम बर्बादी के लिए हो रही है। बोलता है कि सबसे बड़ा क्या हुआ? 9, 10, 11, 12 पढ़िए तो, योएल 1 का। अनीता जी पढ़िए, 9, 10, 11, 12। जी। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है, उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं,
खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्य का हर्ष जाता रहा है। हाँ, परमेश्वर ये जो बर्बादी लाया है, ये जो बर्बादी लाया है, ये बर्बादी को योएल खड़ा होकर बोलता है कि ये बर्बादी के पीछे अंधकार का प्रमोट है। ये बर्बादी आज की नहीं है, ये बर्बादी अंतिम बर्बादी से जुड़ी हुई है। हमारा कोई नेचर अंतिम बर्बादी से जुड़ी होगी, आप समझ रहे हैं ना। हमारा कोई नेचर अंतिम उजाले से जुड़ा होगा, प्रभु के आगमन से जुड़ा होगा। जैसे मैंने अपना नेचर बताया कि झगड़ा होने के बाद भी मैंने देखा कि रात के 2 बजे भी कोई मुझे फोन करता है, या कई सालों के बाद भी मेरे को कोई फोन करता है कि मेरे को तकलीफ हुई है, तो मैं उसके बारे में, उसके नुकसान के बारे में सोचना बंद हो जाता है। मुझे मैं उसके बारे में प्रार्थना करके रोने लग जाता हूँ कि उसका दिन अच्छा चला जाए। हाँ, बुरा लगता है, किसी ने मेरे को तकलीफ दिया, हाँ चलो, वो बुरा है। परंतु अगर कोई लौट के बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो या कुछ करो, तो मैं बकायदा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि वो उस चीज को क्या करे, वो अंतिम बर्बादी में ना जाए उसका। अब ये आदत, मुझे लगता है कि ये आदत कहाँ से जुड़ी हुई है? अंतिम उजाले में, अंतिम बर्बादी के समय से जुड़ी हुई है। क्योंकि यही आदत धीरे धीरे ये अपना जगह बनाएगा, और जब अंतिम बर्बादी शुरू होना रहेगा, उस बर्बादी के समय में एक संतों का समूह क्या करेगा कि अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। आप समझ रहे हैं? हमारी एक आदत, मैं अच्छा हूं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी ये आदत उस अंतिम समय की प्रार्थना में क्या है, जुड़ी हुई है। आप समझ रहे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? हाँ, जी भैया। उसी तरह आपका कोई आदत अंतिम प्रलय से भी जुड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा चिन्ह दिखा के चले गए, परंतु आप जब अंतिम न्याय में आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका ये आदत अंतिम प्रलय में जुड़ा हुआ था। प्रलय को लाने में आपका ये आदत भी क्या था, सहभागी था। देखिए, आज का अगर आत्मा में ये वाली बात है, आप बैठा रहे हो, तो आप समझ पा रहे हो कि अंतिम प्रभु का आगमन को आप समझ पाएंगे, और अंतिम प्रलय को भी समझ पाएंगे कि क्या अंतिम प्रलय और प्रभु का आगमन जो होने वाला है, उसमें मैं कितना आज मेरे जीवन में हो रहा है। कई लोग बोलते हैं प्रभु का आगमन होगा, हम नहीं रहेंगे। प्रभु का अंतिम प्रलय होगा, 7 साल का महाक्लेश होगा, उसमें हम नहीं रहेंगे, हम तो अभी रहेंगे। मेरे प्रियो, ये 7 महाक्लेश और ये प्रभु का आगमन, सबका किरण आपके अंदर चल रहा है। या तो आप महाक्लेश को प्रमोट करो, या तो प्रभु के आगमन को प्रमोट करो। आप जो भी प्रमोट कर रहे हैं, वो अंतिम न्याय के समय आपको दिख जाएगा कि आप गलत हो कि सही हो। आपका कौन सा आदत अंतिम महाक्लेश, बोलता है ना, हर एक व्यक्ति के ऊपर महाप्रलय भी आएगा और प्रभु का आगमन भी होगा। कैसे? या तो थोड़े से रूप में, या तो बहुतों के रूप में। तो आज हम जिस समय में रह रहे हैं, वो थोड़े से समय में हम लोग गुजर रहे हैं। परंतु इसका मतलब है कि वो थोड़े से समय में अगर हम माने क्लेश के सहभागी हैं, तो यकीन मानो आप गलत दिशा में हो, आप मसीह के देह में नहीं हो। आप चर्च में हो, ईसाई हो, परंतु मसीह की देह में नहीं हो। आपका वो आदत मसीह की देह से बाहर है। तो उसी तरह टिड्डियों का समूह आया, बर्बाद कर गया, और
और आराधनालय बंद हो गया। क्या ये इजराइल के समय यीशु मसीह के जन्म के 500-700 साल पहले जो हुआ, क्या उसी समय हुआ कि उसका असर 2022 में भी हुआ था? का सर 2022 में भी। तो इसका मतलब है कि उसकी किरणें 2022 में भी कोरोना के रूप में आया, आराधनालय को बंद करने में लगा। तो आप ईसाई हैं, परंतु कई लोग इस वायरस को फैलाने में लगे हुए थे। कई लोग चर्च बंद करने में लगे हुए थे। जानते हैं, कोरोना के समय एक घटना घटी थी। मैं हमारी टीम में 2 जन ने मेरे को रोका कि भैया इस समय चर्च मत चलाओ। मतलब चलाऊंगा, मैं चर्च चलाऊंगा, परंतु मैं जूम लेकर आ रहा हूँ। तो हमारे ही ग्रुप में एक लड़का मेरे को बोला कि भैया जूम अगर वो 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 मेरे को प्रमोट नहीं किए कि भैया जूम चलाओ, हम लोग साथ में हैं, चलो नहीं। उन्होंने मेरे को एक संदेश दिया कि जूम चलाएंगे तो गूगल पे ये मैंने सभी के ऊपर अटैक आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा। एक भाई था जो आज नहीं है, उसने पूरा ही विरोध किया कि जूम करके मत चलाओ, हम ये चाइना का है, हम बर्बाद हो जाएंगे। परंतु मैं आगे बढ़ा, मैं आराधनालय बंद नहीं किया। इसका मतलब ये आदत कहाँ से आया? प्रभु का आगमन से जुड़ा हुआ है। पर जो लोग बंद किए वो कौन से आदत से जुड़े हुए थे? ये टिड्डियों वाली आदतों से जुड़ा हुआ था। वो कहीं ना कहीं जब अंतिम प्रलय आएगा तो ये आदत आगे जाकर आराधनालय को क्या करेगा? बशर्ते कि तुम नहीं रहोगे, पर तुम्हारी किरणें कहाँ जाएंगी? आराधनालय को बर्बाद करने में जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारे अंदर आज जो भविष्यवाणी हो रही है, ये भविष्यवाणी आगे भी होगी। बोलता है टिड्डियों का एक समूह आया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, पर वोयल बोलता है ये वाली बात आज की नहीं है, ये वाली बात आने वाले समय की है। ये वाली बात 2022 में भी घटेगा। ये वाली बात आराधनालय को बंद करने वाली बात उस समय भी आएगा। और मैं कहता हूं कि इसमें आप क्या मत करो, सहमति मत दो। आप उजाले को प्रमोट करने वाले आओ बनो, आप अंधियारे को प्रमोट करने वाले मत बनो। तो कईयों ने बोला भाई आराधना टिड्डियों ने हमारे पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम आराधनालय में दशमांश कैसे देंगे? हम नहीं देने वाले, आराधनालय बंद करो, भगवान भगवान करने से कुछ नहीं होगा। पर योएल बोला कि आप आराधनालय बंद मत करो, क्योंकि ये आदत किससे जुड़ी हुई है? महाप्रलय से जुड़ी हुई है। और आप भले महाप्रलय में नहीं हो, पर महाप्रलय के किरणों में आप भी आ रहे हो। तो महाप्रलय को लाने वाले आप भी बने हो। हम भी समझ रहे ना? बोलता है कि नहीं, हम इतनी गहराई वाली बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बोलता है कि गहराई वाली बात को समझो, गहराई वाली बात को समझो कि तुम उजाले को प्रमोट करने के लिए आए हो कि तुम अंधियारे को प्रमोट करने के लिए आए हो। बोलता हाय, उस दिन का कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, सर्वशक्तिमान की ओर सत्यानाश का दिन होकर जाएगा। बोलता है कि तुम्हारी ये आदत, तुम भले महाप्रलय में शामिल नहीं हो, परंतु यकीन मानो ये महाप्रलय जो होने वाला है उसमें तुम भी शामिल हो। और जब भी ये महाप्रलय होगा, उसको कितने लोग प्रमोट किए हैं, उसमें आज की पीढ़ी भी शामिल होगी। जब महाप्रलय आएगा तो जो लोग प्रभु के लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार होंगे, उनके राशन बंद किए जाएंगे। परंतु आज की पीढ़ी में मैंने देखा कि कोरोना के समय हम लोग के पास पैसा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने पास्टरों को क्या किया? दान किया, पास्टरों के घर में पैसा भिजवाया। तो क्या ये आदत केवल 2022 के लिए था कि ये वाला आदत प्रभु के आगमन से जुड़ा है? प्रभु के आगमन से जुड़ा है। राइट, आप लोग मेरी बात को समझ रहे, इतनी गहराई वाली बात को। तो योएल बोलता है खड़े होकर
कि ये टिड्डियों का समूह आज का नहीं है। ये टिड्डियों का समूह जुड़ा कब से है? अंतिम प्रलय में एक ऐसी सेना आएगी जिससे ये जुड़ा हुआ है। अंतिम प्रलय के समय में, है ना? तो बोलते हैं कि ये अंतिम प्रलय के समय में नहीं, ये अंतिम प्रलय के समय में हर युग में आएगी। 2022 में जब कोरोना आई तो सेना का सेना पूरे लॉकडाउन ने बताया कि ये अंतिम समय का ये जुड़ा हुआ है। बोलता है कि ये टिड्डियों का समूह अंत में एक रूप ले लेगा। 2 से पढ़िए तो। जी सर। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। तीसरा, उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उसमें उससे कुछ न बचेगा। हालेलुया। और उनका रूप घोड़े का सा और है। हाँ, और उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का या खूंटी हाँ। भस्म करती हुई लौ का, और जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। ये बताइए, टिड्डियां कूदती हैं, फांदती हैं, ठीक है ना? सेना कभी कूदती है, फांदती है क्या? नहीं, वो बराबर अपनी चाल में चलती है। परंतु यहाँ बोलता है कि सेना, ये जो टिड्डियों का समूह आगे जाकर एक बहुत बड़ी सेना में तब्दील हो जाएगा, जो कि घोड़े का मुंह रहेगा। और ये एक घोड़े का मुंह का मतलब क्या है? ये एक ऐसी सेना जिसके आगे नकाब पहना जाएगा, लोहे का मास्क पहना जाएगा। ये कब की बात कर रहे हैं? ये आने वाले समय में जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ये सेनाएं अपने मुंह में रोबोट सेना बन जाएगी। ये सारे उन सब चीजों को दिखा रहा है कि ये टिड्डियों के समूह के समान हो जाएंगे। ये कौन सी सेना होगी? रोबोट वाली सेना होगी। ये जो समय है, एआई का समय चल रहा है, ये बर्बादी ये पहला आपको बता रहा हूं। ये एआई, ये सब जो हो रहा है ना, ये वो यही योएल भविष्यद्वक्ता का ये बताया गया था। हालेलुया। ये टिड्डियों का जो सेना, जो उस समय योएल ने देखा, बोलता है कि ये आज की घटना नहीं, ये आने वाले समय में एक ऐसी ऐसी सेना बन जाएगी जो जहां भी जाएगा सब बर्बाद करते हुए जाएगा। ये महाप्रलय से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। अब सवाल होता है, मैं आज ये सब भविष्यवाणी आप लोग के सामने क्यों खोल रहा हूं? अब मैं ये भविष्यवाणी इसलिए खोल रहा हूं कि महाप्रलय भी होगा और आगमन भी होगा। तो आपकी आदत ये टिड्डियों वाले महाप्रलय से कुछ कुछ जुड़ी है। कुछ चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप महाप्रलय में हर व्यक्ति यहाँ तक कि अनीता जी, आप भी, जी। आपका एक आदत महाप्रलय से जुड़ा होगा, कुछ आदत परमेश्वर के आगमन से जुड़ा होगा। प्रभु के दिन के आने से पहले लिखा है कि प्रभु के आने के दिन के पहले का बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, परंतु मैं योएल का ही देखता हूं तो शायद अंत में लिखा हुआ है। हाँ, 31-32, 2 का 31-32 पढ़िए तो। जी। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के बस, वचन। जी। हाँ, यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। अनीता जी, आप बोलो, मैं क्यों प्रार्थना करूं? मैं क्यों प्रार्थना करूं? हाँ, परमेश्वर बोलता है कि अरे प्रभु का आगमन कब होगा, मैं आज ही से क्यों प्रार्थना करने बैठूं? मैंने आज तक कभी सीरियसली इस बात को लिया ही नहीं।
मैं वो महाप्रलय कब आएगा, मैं घुटनों में आकर मैं कभी प्रार्थना करती नहीं। क्या आपने महाप्रलय के लिए महाप्रलय के लिए आपने प्रभु के आगमन ये सब के लिए कभी आपने प्रार्थना किया? लोगों के लिए रोते रोते प्रार्थना किया? नहीं। अनीता जी सच बताइए। हाँ, हल्का फुल्का किया, परंतु भूख टाइप का किया? नहीं ना। परंतु आज परमेश्वर बोलता है कि कल का दिन आप प्रार्थना करो। क्यों? सवाल होता है क्यों? 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 है ना। आपका आदत या तो महाप्रलय से जुड़ा हुआ है या याद राज्य को लाने से जुड़ा हुआ है। तो आपका कुछ आदत महाप्रलय से जुड़ा हुआ है, जो कि इतने लोग जो बर्बाद होंगे, जब दुनिया बर्बाद होगी, आप भी उसमें क्या बनेंगे? सहभागी बनेंगे। आप भी, आपका भी वो किरण क्या होगा? उसमें जुड़ा रहेगा। जैसे टिड्डियां सेना का रूप ले लेंगी आगे जाकर, उसी तरह आराधनालय बंद होने का, पूरी तरह चर्च बंद होने का रूप ले लेगा। तो उस समय जो आदत चर्च को बंद किए होंगे, 2022 को वही आदत हमारे भाइयों में आकर क्या किया? चर्च को बंद करवाए। आप समझ रहे? और यही आदत, महाप्रलय का आदत, आगे जाकर हम अगर उसमें सहभागी हैं तो महाप्रलय प्रलय में भी हम सहभागी होंगे। आप लोग अगर समझ रहे तो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आप हाथ का चिन्ह दे। हाथ का चिन्ह दे अगर समझ रहे हैं तो। जी सर। मंजू समझ रहे हो ना? अब परमेश्वर बोलता है 3 बातें। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वह देश जो रहने वालों का है, माने यहोवा के भवन में इकट्ठे होकर दुहाई दो। मैं कहता हूं कि लेंट डे में कल का दिन, हम इसलिए कल का दिन उपवास का दिन ठहराते हैं कि मेरा जीवन उस महाप्रलय से ना जुड़े रहे, मेरी आदतें उस प्रलय से ना जुड़े। इसके लिए आप इतने लोगों के बर्बादी का कारण ना बने, संसार को बर्बाद करने का कारण आप ना बने। इसके लिए उपवास करें। पिता, मेरी छोटी सी आदत इतने लोगों को बर्बाद कर देगी। आप इसलिए उपवास रहिए, मैंने प्रचार करें और भवन में इकट्ठे होइए, प्रार्थना सभा में आइए, ताकि आपकी आदत महाप्रलय से ना जुड़ी रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी अनीता जी मैं आपको बता रहा हूँ, जी मान लो मैं आपका बेटा हूँ, जी सर। ठीक है? आप अपने बेटे को बहुत चाहेंगी, जी और आपका बेटा पास्टर है, जी और आपके बेटे का नाम है खुद अब्राहम मसीह। जी हाँ कोरोना चल रहा है, जी। बजरंग दल वाले खड़े हैं और बोल रहे हैं कि कोई भी अगर चर्च चलाएगा उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं बोल रहा हूँ कि अनीता माँ मैं क्या करूंगा? चर्च चलाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे? ना बेटा, मत चला, चुपचाप बैठ जा, मेरे पास लाखों कमाई है, चुपचाप बैठ, जब ये बंद होगा तब क्या करना, उसके बाद देख लेना। यही बोलोगे आंसर? परंतु आपका ये आंसर क्या होगा? महाप्रलय से जुड़ा होगा। अरे सर जी। जो चर्च को बंद करने में कहीं ना कहीं क्या बन रहा है? सहभागी हो रहा है। और ये महाप्रलय से जुड़ा होगा। जब प्रार्थनाएं बंद हो जाएंगी, विश्वास खत्म हो जाएगा, उस समय आपको मालूम चलेगा, आपको उस न्याय के दिन में बोलेंगे ये आदत के कारण ही महासभा बंद हुई थी। और मैं बोल रहा हूं कि मैं किसी भी तरह सभा को चलाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं 4 लोगों में भी सभा चलाऊंगा, पर सभा को बंद नहीं होने देंगे। हम सभा में प्रार्थना करेंगे, छिप कर करेंगे, पर करेंगे जरूर। और यही आदत मेरा प्रभु को लाने का कारण बनेगा। आप समझ रहे? समझ तो लीजिए बोलता सर। है टिड्डियां सेना का रूप ले लेंगी, उसी तरह आपका ये छोटा आदत क्या हो जाएगा? एक बड़े प्रलय में बदल जाएगा।
हम्म, तो मैं तो नहीं था, मैं तो महाप्रलय में नहीं रहूंगा, परंतु आपकी आदत, आपका किरण वहां तक चले गया है। हम्म, और न्याय का दिन जब आएगा तो महाप्रलय में आपकी आदत होगी, तो न्याय भी उसी के अनुसार होगा। तो आज परमेश्वर मेरे को बोलता है, योएल भविष्यद्वक्ता की तरह खड़े होकर प्रचार कर कि कल का दिन, हफ्ते का कोई भी दिन आप चुन ले, अंतिम समय में मैं महाप्रलय का मैं कारण नहीं बनूंगा। मैं उपवास करता हूं, मेरी ऐसा ऐसा आदत। देखिए, मैंने अपने पापा का एक आदत बोला, मैंने जी, अपने पापा का आदत बोला। मेरे पापा बोलते थे, जब जब कोई भी मरा है, जो हाँ कोई जी, भी मरा है वो स्वर्ग जाने वाला है, इसलिए हमको जाना चाहिए बेटा, हमको रुकना नहीं चाहिए। पर हमारे खानदानों में क्या होता है मालूम है, मैं उसकी मौत पर खड़ा नहीं होऊंगा। ये इसका मतलब है कि प्रलय का आदत है। हम्म, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं उसकी मौत में नहीं जाऊंगा। मैं, प्रलय का आदत है। हम स्वर्ग में नहीं, नरक वाली बातों में पकड़े हैं। कई लोग हैं जो, अरे बेटा तबीयत खराब है, तू अपने घर में रह जा। क्या मतलब है जाकर उस व्यक्ति के पास जाना? समझ रहे हैं ना? पहले का भलाई आदत को है। रोकने वाली आदत हमारे अंदर है। इसका मतलब है कि महाप्रलय की आदत से हम जुड़े हुए हैं। और हम भूल भूल मत जाइए कि दुनिया को खत्म करने के लिए, इस परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को खत्म करने के लिए, जो महाप्रलय में जो पाप होगा उसमें आपका भागीदार, आप भागीदार हैं। आप प्रकाशित वाक्य को, मैं किसी दिन आपको महाप्रलय की बातों को मैं करूंगा कि आप इस समय महाप्रलय में हैं। लग रहा है सर महाप्रलय में है हमें। जितने लोग इस समय एब्स्टीन फाइल में गुजर रहे हैं, तो आप जानते हो वो सब महाप्रलय के से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति है, हमने ऐसा किया, ये हमारी लालसा थी, कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ, ये महाप्रलय से जुड़ा हुआ है। आप प्रलय को लाने के लिए आपने कारण आप बने हुए हैं आज। क्या यीशु मसीह 2020 के पहले आए थे, या या अदन की वाटिका में भी यीशु मसीह थे? अदन की वाटिका में भी क्या यीशु मसीह अब्राहम के समय थे, थे, दाऊद के समय थे? थे। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह अचानक नहीं आए। यीशु मसीह को लाने में पूरा दाऊद 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 सब कहाँ? सुलेमान सबने सहायता की। तो यीशु को लाने में इन लोग ने सहायता की। यीशु को बर्बाद करने में, यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के लिए क्या केवल यहूदा इस्करियोती माने जिम्मेदार था, कि यहूदा नहीं, इस्करियोती से जुड़ी हुई सारी बातें जिम्मेदार सारी थी? मतलब सारी जिम्मेदार थी। तो आप यहूदा इस्करियोती वाले लाइन पर खड़े हो, कि आप दाऊद वाले लाइन पर खड़े हो? हम्म, तो अगर आपका जीवन, भले आपने यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाया, पर यहूदा इस्करियोती वाले लाइन में खड़े हो, तो आपको नहीं लगता है आप महाप्रलय में आप शामिल हो आज भी? हम्म, तो क्या जी, योएल में जो बोलता है उपवास करो, प्रचार करो, और भवन में जाकर आराधना करो, क्या ये बातें आज आपके जीवन में, ये उपवास नहीं होना चाहिए? सुना। हालेलुया। है ना? अब अनीता जी, एक सवाल आप मेरे से पूछिए कि जी, सर, हम उपवास करेंगे तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि हम महाप्रलय से हटकर उजाले में आ जाएंगे? हमारा उपवास कैसे हम जानेंगे? हम अपना उपवास कैसे जानेंगे कि हम लिखा है, उजाले में हैं हे कि सियोन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। अगर तुमने ऐसा उपवास किया है तो तुम्हारे जीवन में कुछ बातें होंगी। अगर तुम उजाले से जुड़े हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ बातें होंगी। हम्म, क्या आप लोग उस बातों को समझना चाहते हैं, क्या बातें होंगी? जी सर, सियोन में मसीहा। बोलते हैं, हे सियोन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, वर्ष अर्थात बरसात की पहली वर्षा
बहुतायत से देगा देगा। परमेश्वर। आमेन। यानी जो जितने लोग उजाले में नई सृष्टि लाने में सहभागी होंगे और जितने लोग प्रलय में सहभागी होंगे, अगर आपने प्रार्थना करके नई सृष्टि में सहभागी वाली बातों को ला दे रहे हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं पहली बरसात करूंगा तुम्हारे लिए। आमेन। पहली वर्षा बहुत ऐसे दिन में 24 पढ़िए तो। वह खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड में नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। हाँ, अगर तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए और महाप्रलय से पश्चाताप करते हुए राज्य के लिए अगर तुमने उपवास रहा, तो तुम्हारे खलियान अन्न से भर जाएंगे, रस कुंड नए हो जाएंगे, ताजे तेल से उमड़ेंगे। और 26 में लिखता है, पेट भर खाओगे पेट पे खाओगे और और तृप्त तृप्त होंगे होंगे और और यहोवा के अपने नाम की धर्म। स्तुति करोगे। आमेन। और जिसने जिसने तुम्हारे तुम्हारे लिए आश्चर्य का काम किया है, और मेरी प्रजा की प्रजा आशा की फिर आशा कभी की नहीं कभी टूटेगी। न टूटेंगी। पर ये कब होगा? जब आप जब हम योएल भविष्यद्वक्ता राज्य की का भविष्यवाणी में अपने आप को खड़ा करके उपवास करेंगे कि मैं टिड्डियों में नहीं आना चाहता, मैं महाप्रलय में मेरी आदत को इस समय मैं मन पश्चाताप करता हूँ। बेटा कौन आया? हालेलुया। मैं और भी कुछ सुनना चाहता हूँ, अनीता जी बोल रही है। सब लोग बोलिए, हम और भी कुछ सुनना चाहते हैं। क्या ऐसा उपवास करने से हमारे जीवन में ये सब होगा? वो तो आनंदित, विशाल भाई बड़े आनंदित हो गए। ऐसा उपवास करना चाहिए हम लोगों को। करना चाहिए। हाँ, छोटू भाई बोल रहे हैं, अरे ये तो बड़ा करना मैंने चाहिए। मुझे करना। हाँ, सभी लोग बोलिए, ये उपवास मेरे जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल योएल का होना उपवास। चाहिए। उपवास योर मेरे का जीवन उपवास में होना होना चाहिए। चाहिए। परंतु यहाँ विशाल भाई एक बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अनीता जी मालूम है? जी। भैया कुछ और भी होगा क्या हमारे साथ? मैं बोल रहा हूँ, कुछ और भी नहीं, एक बहुत बड़ी बातें घटेंगी तुम्हारे जीवन में। क्या मैं उस भविष्यवाणी को करूं? जी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों हाँ। पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। बोलता है तेज कि प्रभाव पवित्र पड़ता आत्मा है। को अभिषेक प्राप्त करना है, तो इस उपवास का करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। थैंक यू आमीन। और जीसस। मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। अगर आपके जीवन में भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे, तो ये उपवास घुटनों में आकर अगर आप करते हैं, तो आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये आपके जीवन में पूरी होने वाले। आमेन। आई रिसीव लॉर्ड। पुण्य स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, आज जानते हैं कि ये आज भी योएल की पुकार है कि किस ये योएल की पुकार बोलता है, ये पश्चाताप, ये आशीष तो अपने आप ही आएगी, पर पश्चाताप करने का तरीका योएल बताता है। ऐसा नहीं कि मैं ये करूंगा पश्चाताप, हाँ प्रभु, नहीं 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 नहीं, इस इतनी सारी आशीष अगर पाने वाले हो, तो कुछ तो टर्म और कंडीशन रहेंगी ना अनीता जी। जी सर। ये उपवास बाकी उपवास की तरह नहीं होगा कि जी। एकदम मैंने हुलुलुलुलुलु वाला उपवास नहीं होना है। ये उपवास साधारण नहीं हो सकता। और मैं बोलता हूँ, लेंट डे में अगर ये उपवास करने के लिए अगर किसी ने बोला कि सर ये उपवास कैसे करना है, मेरे को बताइए, मैं करूंगा। मैं प्रभु के राज्य को लाने के लिए एक दिन तो मैं करूंगा। जी हाँ। कितने लोग हैं हाथ का चिन्ह देते हैं? ये नहीं, यस। एक दिन तो हम करेंगे इसके लिए हमारे यस। जीवन काल में। यस जीसस। आमेन। केवल केवल दो ही बात, केवल नहीं किरण, बस किरण, अब बस इतने ही जन। अनीता जी आपका हाथ नहीं आया। इसमें दिख ही नहीं रहा सर। समझ में ही नहीं आ अरे रहा। मैं कर तो पूरा रही हूँ। का पूरा है वो। हालेलुया। विजया भी बोल रही है। देखो बहुत कई लोग सोच रहे हैं, ये ऐसी ये क्या, ये कौन सी बात, ये कौन सी बात, ये कौन सी उपवास को आज सर लेकर आए हैं? हाँ, आज तक तो हमने बहुत उपवास जरूरी है सर। अपने, हाँ, ये उपवास ऐसा कौन सा उपवास है जो कह रहे हैं कि प्रभु के आगमन में तुम्हारा उपवास जुड़ जाएगा? यस। ये उपवास कैसे हमें करना है? सभी लोग पूछिए, अगर जितने लोग सीरियस हैं उतने लोग बोलिए, ये उपवास कैसे करना है?
तो खाना पीना तो बंद ये करोगे। उपवास कैसे हाँ, करना? कैसे करना है? परमेश्वर बोलता है 2:12 में, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अच्छे से सुनो। अगर आप इस उपवास को करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी आदतें महाप्रलय से जुड़ी हुई हैं, तो बोलता है कि अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर आओ कि मैं इस आदत को छोड़ूंगा। महाप्रलय में मेरी आदतें जुड़ेंगी नहीं, चर्च बंद करने में मेरी आदतें जुड़ेंगी नहीं, टिड्डियों को सेना बनाने में मेरी आदतें जुड़ेंगी नहीं। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर दिखावा का उपवास मत करो। और सचमुच प्रभु को आगमन लाने के लिए आप घुटनों में आकर बोले, महाप्रलय में मेरी आदतें नहीं जुड़नी चाहिए। पिता, मेरे को दिखाओ कौन सी आदतें हैं जो महाप्रलय से जुड़ी है, मैं उस आदत से मन फिराऊंगा। मैं इस सृष्टि की बर्बादी का कारण नहीं, मैं नई सृष्टि की आबादी का कारण बनूंगा। और उसके लिए तुमको वस्त्र नहीं, मन को फाड़ कर उपवास करना। बोलता है कि अगर तुमने ये उपवास किया, ये उपवास घुटनों में आकर किया, परमेश्वर ने वादा करता है पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा, नया दाख रस, ताजा तेल तुम्हारे ऊपर आएगा, पहली बारिश होगी, तुम्हारे पेट भरे रहेंगे, तुम तृप्त रहोगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करते हैं। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ, योएल का उपवास आप अपने इन 40 दिनों में एक दिन तैयार करो और योएल का उपवास को आप रखो और राज्य को लाने के लिए आओ, रोते पीटते कि मेरी कौन सी आदत है जो महाप्रलय से जुड़ी हुई है। पिता, मैं आज मन फिराता हूँ, मुझे दिखाइए कि ये आदतें महाप्रलय से जुड़ी है, तो मैं इसी समय मन फिराऊंगा। मैं राज्य को लाने वाला बच्चा बनना चाहता हूं। और जब ये उपवास करो तो आप देखो कि आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं, सब आपका सहयोग कर रहे हैं। महाप्रलय वाली बातें आपसे दूर हो रही है। यकीन मानिए, आपकी आने वाली पीढ़ी उस प्रभु के आगमन से जुड़ गई होगी। का कारण नहीं बनेगी पिता। सभी लोग घोषणा करें। और आज की घोषणा में जितने लोग योएल के उपवास को समझते हैं कि हमें करना चाहिए और बहुत गहराई से करना चाहिए, और इसके लिए मुझे इस 40 दिन में अगर और गहराई से अगर योएल के उपवास को आपके सामने रखना पड़े तो मैं रखूंगा। जी सर। मैं सबसे पहले तो बोलना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने इस ऐसे ये जो क्लास लिया है, उपवास का क्लास, क्या आपको उद्देश्य मालूम चल रहा है? अभी चल रहे हैं सर, उद्देश्य मालूम। मैं जब भी आ रहा हूँ आप लोग को उद्देश्य दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये उपवास केवल अपने खाने पीने से नहीं, प्रभु के आगमन को लाने के लिए आपका उपवास बहुत जरूरी है। यस। आइए मेरे प्रियो, घोषणा करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं मेरी घोषणा मेरा अंगीकार है। मेरी घोषणा मेरा अंगीकार है। मेरा जो भी आदत है पिता, इस समय महाप्रलय की आदत को मैं इसी समय उससे मन फिराकर मेरी जो भी आदत है प्रभु महाप्रलय मैं जीवन में अपने आप को सौंपता हूँ पिता। अपने आप को सौंपती हूँ। अब लगातार मैं बोलते जा रहा हूँ और आप लोग मन में करते जाइए, सब म्यूट करें। धन्यवाद मेरे पिता, मैंने आप पर विश्वास किया जीवन को लाने के लिए। मैंने पिता फिरौन की रास्ते पर नहीं, पिता मैंने यहूदा इस्करियोती के रास्ते पर नहीं, मैंने पिता आपके इकलौते पुत्र को विश्वास किया जो हमारा उद्धार करता है। पिता इमानुएल पर मैंने विश्वास किया। पिता परमेश्वर, मैं दाऊद के वंश में मैं याजक और राजा पर विश्वास किया।
आपका राज्य आए। पिता, मैं आपके राज्य में सहभागी हूं। पिता, मैं आपके संतान हूं। पिता, मैं क्रूस पर क्रूसित हुआ हूं। मसीह मुझ में जीवित है। पिता, महाप्रलय वाली बातों में, टिड्डियां सेना की बातों में, पिता 666 की बातों में, पिता चिप वाली बातों में, पिता मैं सहभागी ना रहूं। पिता, मैं उन सब अंधकार को लाने में मैं सहभागी और मैं और मेरे आने वाला वंश सहभागी ना हो। पिता, इसके लिए हम सब पिता उपवास करते हैं। पिता, कलीसिया की तरफ से कल का दिन उपवास ठहराया जा रहा है और लोग अपने अपने तरीके से जो भी उपवास करेंगे, पिता परमेश्वर वो दिन आपके दृष्टि में हो। कल का दिन कलीसिया ठहराती है, कल का दिन योएल का उपवास है और आप सबको योएल के उपवास में निष्ठा के साथ प्रार्थना करना है। और कल जब आप प्रार्थना करेंगे, योएल की प्रार्थना में बोलिएगा कि हे पिता, मैं मन फाड़कर पश्चाताप के साथ आया हूं। मैं महाप्रलय में नहीं, प्रभु के राज्य में, प्रभु के आगमन में मैं सहभागी होना चाहता हूं। पिता, मेरे उपवास को आप ग्रहण करें प्रभु यीशु में। आमीन। आमीन कल की आमीन उपवास आमीन। प्रार्थना ऐसी होगी।